कैसे रहती हूँ। मैं अपने आप को ही बोलती हूँ कि पहले काम कर ले, बाद में उसे रो लियो जो परेशानी है। खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड देख लिया कि कल देखेंगे, क्योंकि पता था ना कल संडे है। ये है कि अगर आपने मन में सोचा हुआ है कि मुझे काम करना है तो काम आपके हो जाएंगे, लो एनर्जी में भी हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये शूट है 1 सितंबर का और आज पुनीत भैया के बेटे का जन्मदिन है, तो शाम को वहाँ जाना है। अभी पढ़ाई का काम निपट चुका है, आरोही कर रही है शाम की पूजा और मैंने चढ़ाई हुई है शाम की चाय और साथ में पक रहा है दूध। और इसके बाद मुझे जो है किचन मैंने साफ़ यहाँ से बर्तन हटा दिए हैं, बस अभी बर्तन मुझे धोने हैं, स्लैब साफ़ करनी है। अब इतने इसकी पूजा ख़त्म हो गई तो फिर ये एक चक्कर लगाने के लिए जा रही हैं वहाँ देखने के लिए कि अभी और मतलब इनकी क्या प्लानिंग बनती है। सिर्फ चक्कर लगाने के लिए जा रही हैं, फिर आएंगी तैयार होने। तो इतने इस साड़ी का मैंने एक शॉर्ट शूट किया था, इसलिए ये बाहर है। और ये कटिंग के टाइम पे पहनने के लिए मैंने इनकी निकाली हैं ये 2 ड्रेसेस। तो ये इन केस आपको अच्छी लग रही हो तो ये विशाल मेगा मार्ट से हैं। 600 या 650 रुपये की थी, लेकिन मैंने मतलब ऑनलाइन नहीं मंगाई, ये बताना आपको चाह रही हूँ। अब शाम को वहाँ जाना है ना, तो ये मेंटली फ्री रहें ये भी और मैं भी। तो मैंने इन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि अपना बैग्स वगैरह कल के लिए जो है रेडी करके रखें। अब यहाँ चाय जो है वो मेरी पक गई है और दूध भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो यहाँ पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी बैठ के तसल्ली से, क्योंकि इन्हें अभी पढ़ा के हटी हूँ और स्कूल से आते ही फिर इनके साथ लग जाते हैं। तो अभी एक मतलब चक्कर मैं लगा के आ चुकी हूँ अभी के पास। और डेकोरेशन उस टाइम पे कर रही थी नेहा और प्रियंका, तो मैंने थोड़ा बहुत वो बलून वलून लगा रही थी, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प की। बाकी फिर मैं आ गई थी कि पहले इनके टेस्ट की तैयारी करानी थी मुझे। कल इनका टेस्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, और उसकी तैयारी कराने के बाद फिर मैं किचन वगैरह साफ़ करके आऊँगी, ये बोल के आई थी। तो अभी दिन भर के जो बर्तन हैं सुबह से लेके दोपहर तक के, वो बर्तन वगैरह जो हैं वो मैंने सारे धो दिए। अब ये लास्ट राउंड चल रहा है, जो मैं स्लैब रात को साफ़ करती हूँ ना, वो वाली सफाई चल रही है। तो ये सब मैं साफ़ करके जाऊँगी, क्योंकि खाना वहाँ पर खाएंगे, बैग वगैरह इनके लगे रहेंगे, तो फिर बस आके सोना रह जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको अभी दूध दिखाया था ना, फ्रिज से निकाल के मैंने उसे पकने रखा तो वो फट गया। तो फिर मैंने तभी तुरंत इनको मैसेज किया था कि ऑफिस से आते टाइम दूसरा मतलब पैकेट दूध के ले आएँ। तो अब ये आ गया, इसको मुझे पका के रखना पड़ेगा, थोड़ी देर और इसमें लगेगी। टाइम अभी हुआ है 7:10। अब इन्हें मैंने हाथ मुँह धो के कपड़े बदलने के लिए बोल दिया था। तो बच्चों का फंक्शन ज़्यादा है, हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, समझ लो ये 5-6 जमा हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये है कि लाइनर वगैरह मैंने पूछा कि लगाओगी, तो ऑलवेज़ रेडी फॉर द मेकअप। तो ये है कि और कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन हल्का सा ये है लाइनर वगैरह कभी कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो लग जाता है। अब इसको आराध्या को कर दिया रेडी, और आप देख ही रहो कितना चुलबुली सी है, मतलब 1 मिनट का चैन नहीं है इसके शरीर में। तो अब बना रही हूँ मैं इसकी चोटी। अब इनका हेयर स्टाइल रेडी हो गया है। आरोही ने एक बार अपने बाल ना खुद से बना लिए हैं, क्योंकि अब बनाने लगी हैं काफ़ी हद तक, मुझे बहुत कम हाथ लगाना पड़ता है। कभी चोटी वगैरह अलग तरीके की बनानी है तो ही मैं बनाती हूँ। तो उसने एक साइड से ट्विस्ट किए थे, तो मैंने उसे सजेस्ट किया, पूछा कि दूसरी साइड से कर दूँ, तो उसने बोला हाँ। सच में सारे सुख एक तरफ और अपने बच्चों को गुड़ियों की तरह सजा के उन्हें निहारने का सुख एक तरफ। तो ये इन्हें तैयार करके मैंने फटाफट से भेज दिया। और मैंने अभी ये सुबह से यही मैंने सूट पहना हुआ, क्योंकि घर घर के ही लोग हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो ठीक ठाक सा है, इतना हल्का भी नहीं है, तो काम चल जाएगा। अब हम लोग भी जो है निकल रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट जो है वो मैंने इनको बोल दिया था कि ऑफिस से आते टाइम ले आएँ उसकी पसंद का। तो इस बार अभिनव की फरमाइश थी पज़ल की, तो पज़ल इसके लिए लेके आए हैं और उसके बाद फिर गिफ्ट लेके हम लोग पहुंच गए। तो ये छोटी सी डेकोरेशन है, छोटी सी घर घर के लोगों की ही एक गेट टुगेदर की तरह पार्टी है। और बर्थडे बॉय फुल्ली सेट है केक कट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू।
इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा इवनिंग रूटीन तो ख़त्म होता है, लेकिन मेन जो वीडियो जिस बारे में है, जो लास्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो गई थी आओ बहन बातें करे वाली, उसमें जो क्वेश्चन मुझसे जुड़े हुए थे पर्सनली मेरी लाइफ से या मेरे रूटीन से, उनके सवालों के जवाब इसमें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब कम से कम 10 कमेंट जो हैं वो इस वीडियो में आए हैं, बाकी अलग अलग वीडियो में आते रहते हैं कि मेरे जैसी एनर्जी कैसे पाएं, मैं पूरा दिन इतना एनर्जेटिक कैसे रहती हूँ। हो सकता है वीडियो में देख के ऐसा लगता हो कि मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शाम होते होते एनर्जी मेरी भी डाउन होती है और कई बार तो सुबह ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एनर्जी डाउन होने पर भी रुकती नहीं हूँ। सपोज करो मुझे नींद आ रही है तो मैं आधा घंटे की नींद ले लूंगी, फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी। या मेरी एनर्जी भूख की वजह से डाउन है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं काम छोड़ूंगी, थोड़ा सा कुछ खा लूंगी जिससे मुझे कैलोरीज मिल जाए, फिर मैं कर लूंगी काम। या फिर मैं किसी मेंटल परेशानी में उलझी हुई हूँ, इस वजह से मेरी एनर्जी डाउन हुई है। अगर वो कारण दूर हो सकने वाला है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो नहीं होने वाला है तो मैं किसी भी तरह म्यूजिक चला के या फिर काम की जो मेरी लिस्ट रहती है, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है, उसको देख के ये है कि पहले मैं अपने आप को ही बोलती हूँ कि पहले काम कर ले, बाद में उसे रो लियो जो परेशानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है, एनर्जी लो हो या डाउन हो, एक फिक्स टाइम शेड्यूल में कि पूरे दिन में जो काम जरूरी मुझे करने हैं वो मेरे पास नोट डाउन रहते हैं, वो मुझे करने ही करने हैं। उसके बीच में जो जो अड़चन आती रहती है मैं शांति से देख के कि अच्छा ये दिक्कत है उसे दूर कर लो, और लेकिन अपने काम करते रहो। तो आप ना ये प्रेशर मत रखो कि नहीं मुझे तो एक के बाद एक काम करने ही है। अरे अगर 2 काम करने के बाद आपको थकान लग रही है, बैठो, पानी पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा पियो, जैसे आपको अच्छा लगता हो। चाय का मन है चाय पी लो, है ना। अभी ये वीडियो आज मैं जैसे दिन में शूट कर रही हूँ, ये मैं कल रात को शूट करने वाली थी, लेकिन खतरों के खिलाड़ी चल रहा था, लग रहा था थकान हो रही है, नहीं हिम्मत पड़ रही, चलो खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड देख लिया कि कल देखेंगे, क्योंकि पता था ना कल संडे है। थोड़ा सा ना प्लानिंग करके हमें चलनी है काम की बस। एनर्जी लेवल किसी का भी सुबह से रात तक इतना हाई नहीं रह सकता। बात यह है कि अगर आपने मन में सोचा हुआ है कि मुझे काम करना है तो काम आपके हो जाएंगे, लो एनर्जी में भी हो जाएंगे। वही सीन मेरे साथ है बस। एक क्वेश्चन आया है कि मैं जॉब क्यों करती हूँ, कि अगर मेरी सैलरी के इक्वल मनी है मुझे दूसरे सोर्स से मिल जाए तो तब भी मैं क्या जॉब करूंगी? हाँ, मैं तब भी जॉब करूंगी, क्योंकि जब मेरी पढ़ाई भी ढंग से खत्म नहीं हुई थी मैं तब से जॉब करती आ रही हूँ और ये मेरी हैबिट में आ गया। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं फुल टाइम होम मेकर वाला रोल में आ जाऊं, जो कई बार गर्मी की छुट्टी में या कोविड के टाइम पे हुआ, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। मैं सैल्यूट करती हूँ उन हाउस वाइफ्स को जो अपनी लाइफ में हाउस वाइफ बन के और कई कई सालों से बनी हुई हैं, पूरा जीवन उसमें गुजार रही हैं। मैं नहीं रह सकती खाली हाउस वाइफ बन के, क्योंकि मुझे आदत है बाहर जाने की, बाहर काम करने की, पैसे कमाने की। तो मेरे हाथ में जब तक मेरे अपने कमाए हुए पैसे ना हो ना, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। और दूसरी चीज ये है कि शुरू से जब मैं जॉब करती आ रही हूँ ना, तो एक रूटीन बन गया है, तो खाली घर का काम करके मैं पूरा दिन बिजी नहीं रह सकती, और वो इतने सारे घंटे जो हैं वो सोने में या फोन चलाने में ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि इतनी कीमती सी लाइफ है और इसमें मैं ये कर सकती थी, इतना पैसा कमा सकती थी या मैं पढ़ा सकती थी, तो वो चीज एक आ जाती है। तो मैं जॉब करती रहूंगी, चाहे मुझे इसके बराबर के पैसे मिले या नहीं मिले। दूसरी चीज एक आती है कि मेरी जॉब है टीचिंग की, बच्चों को पढ़ाना। आप इमेजिन करके देखो, एक बिल्कुल निरक्षर बच्चा आपके पास आया है और आप वो बंदे हो जिसने उसको पढ़ना सिखाया, तो ये अपने आप में ना एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता है। तो मेरी जॉब ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पर अपने स्कूल की जॉब मान लीजिए छोड़ भी दूं ना, कभी एक टाइम ऐसा आए कि मैं प्रेशर नहीं ले पा रही जॉब में, अब जैसे काम बहुत बढ़ गया है और मैं वीआरएस ले लूं या मैं रिटायरमेंट ले लूं जल्दी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 4-6 महीने भी घर में रुक पाऊंगी। तो जो मैं पब्लिक स्कूल जो मेरे जानने वालों के हैं, तो हो सकता है मैं वहां चली जाऊं, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। हाँ, पैसा बहुत बड़ा रीजन है, कर पैसे के लिए रही हूँ, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रही। तो जॉब तो मैं करती रहूंगी, ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ और। मैं हाउस वाइफ खाली बन के रह लूं, वो वाला मेरा दिमाग माइंडसेट नहीं हो पाएगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। तो मैं खाली नहीं बैठ सकती घर में कि केवल मैं घर संभालूं, उतने में मेरा हो जाए, नहीं।
मुझे घर और बाहर दोनों करने की हैबिट इतनी पड़ चुकी कि मैं एक काम करके खुश नहीं रह सकती। अगले ना वॉशिंग मशीन से लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कितने केजी की है? 8 केजी की है और 41,000 की थी। और कपड़े इसमें एक बार में 30 तक कपड़े धुल जाते हैं, छोटे बड़े मिला के, डेली वॉश वाले में भी आराम से। और ठीक ठाक काम कर रही है। कॉलर वगैरह वो मैं घिसती हूँ, वो मेरा अपना है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस पर लिक्विड डिटर्जेंट लगा दो, ये वो, या शर्ट वाले पे लगा के देखो। वो मेरा अपना है कि मैं एक साथ धो रही हूँ, इसलिए मैं कॉलर वगैरह घिस देती हूँ ताकि एक बार में सही से काम हो जाए। बाकी अच्छा काम कर रही है और सैमसंग की है। तो ये है जी मशीन की डिटेल। जब हम काम डिसाइड कर लिया होल दिन के लिए, होल डे के लिए, कि पूरे दिन के लिए कैसे पूरा करें, फिर उसको विदाउट प्रोक्रास्टिनेशन, तो वही मैं अभी बता रही थी ना, आपने काम में टू डू लिस्ट बना ली। टू डू लिस्ट में आप ना, हमेशा लोग कहते हैं कि कम बनाओ ताकि पूरी हो जाए और आप खुश हो जाओ कि मैंने कर ली। मेरा उल्टा है, मैं हमेशा जितने मैं कर सकती हूँ ना, उससे एक आध काम फालतू लिख के रखती हूँ। तो एक प्रेशर रहता है सारा दिन की, थोड़ा सा कि कर लूं कर लूं कर लूं। लेकिन ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लेती कि 10 हैं तो 10 के 10 काम करने हैं। मैं 10 में से 8 करके भी खुश रह लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये लिस्ट नहीं बनाई होती शायद उसमें से 3 भी ना होते। पूरा दिन फोन ही चलता या मैं पड़ी रहती। लिस्ट बनने से आपने कर लिए काम। अब जो वो 3 या 4 दिन के बच गए ना, उनको लेके बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले दिन की लिस्ट में आप दिमाग में रखो कि भैया पहले वो काम पड़े हुए, वो भी मुझे करने हैं, तो आपके काम निपट जाएंगे। बस टू डू लिस्ट बनाओ, उसे बिल्कुल 100% पूरा करने का बिल्कुल भी प्रेशर मत लो। और रही बात प्रोकास्टिनेशन की, आप इसमें बैठो मत। सबसे बड़ा और अच्छा तरीका जो है अटूट आलस को भगाने का, आप काम के बीच में ना ब्रेक मत लो। आपको प्यास लग रही है वो चीज अलग है, भूख लग रही है वो चीज अलग है, उसके लिए रुक जाओ। लेकिन एक के पीछे एक काम जोड़ते चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कितने सारे काम एकदम निपट जाएंगे और आपका काफी टाइम इसमें बच जाता है। अगला आता है कि कभी कभी आप भी मेंटली परेशान हो जाते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हो जब कोई आपकी उम्मीद तोड़ दे? कैसे खुद को संभालते हैं आप? कहाँ संभाल पाई मैं? पिछले 2 महीने से देख रहे हो मेरा क्या हाल हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि जब ऐसा टाइम आता है तो अपने लिए थोड़ा सा काइंड होने की जरूरत है। समझो खुद की जरूरतों को भी, कि हाँ भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा दिमाग और दिल को संभलने में, वो टाइम दे दो। और बिलीव करो ये टाइम निकल जाता है। बातें फिर याद रह जाती हैं, लेकिन उनका असर खत्म हो जाता है और फिर आप अपनी लाइफ पे लौट आते हो दोबारा। तो जब आप मेंटली परेशान हो तो बस आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है और कुछ नहीं। सो ही मैं भी करती हूँ, लेकिन जब मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ किसी चीज से तो मुझसे नहीं हो पाते काम। उस टाइम सर्वाइवल मोड पे चली जाती है हर चीज, घर भी और जॉब भी, बच्चे भी और यूट्यूब भी, सब कुछ चलता, लेकिन सब कुछ रहता है थोड़ा थोड़ा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाती उस टाइम पे। सब कुछ नॉर्मल चलता है कि जरूरी काम सारे हो जाएं, और जो ऊपर से मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालती हूँ हर जगह, वो कुछ नहीं हो पाता। ऐसे मैनेज होता है सब। मैं कपड़े डोनेट कहाँ करती हूँ? बहुत सारी जगह हैं। काम वाली बाई जो मेरे देवर के यहाँ आती है उनके बच्चों को दे देती हूँ, और जो मेरे स्कूल में बच्चे हैं गरीब परिवार के ही आते हैं, तो वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं तो उनको मैं दे देती हूँ कपड़े डोनेट करने के लिए। मतलब मुझे पन्नियां अलग अलग बनानी पड़ती हैं कि ये उसकी, वो उसकी, उसकी, बहुत सारे लोग हैं, उस चीज की मुझे दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अगला आता है एक कि अब ना इनकी जो पूछ रही है क्वेश्चन कि इनकी एज होती जा रही है और फिजिकल चेंजेस की वजह से अब इन्हें ये लगता है कि कोई कपड़ा भी लूं या कुछ सजने की चीज भी लूं तो ये मुझ पर अच्छी लगेगी भी या नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पतले हो, मोटे हो, आपका रंग दबावा है, खिलावा है, बाल कैसे हैं कैसे नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, आप खूबसूरत हो, है ना। और हर एज में एक लुक का क्राइटेरिया होता है। एक 16 साल की लड़की जिस तरीके से तैयार हो सकती है, वैसी वो 26 की होके तैयार होगी, शायद थोड़ी कम अच्छी लगे या उससे ज्यादा भी अच्छी लग सकती है। तो 40 प्लस में होना, तो 40 प्लस वाले आपको मतलब यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, नहीं तो 40 प्लस की स्टाइलिंग करिए आप, उसके अकॉर्डिंग करिए। कौन आपको कह रहा है कि 40 में आप शॉर्ट ड्रेस पहनो, लेकिन जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर या आपकी एज या आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है उसमें आप कोताही मत करिए। और मुझे तो लगता है हर एज में बंदा अलग अलग तरीके से सुंदर लगता है, हर एज का एक अलग चार्म है। तो बिल्कुल मत सोचो, अपने आप को शीशे में देखो, अलग अलग चीजें ट्राई करो, जो अच्छा लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो आप पे बिल्कुल ठा जाएगा
और बस आपका काम हो गया। अच्छा, 4-5 क्वेश्चन ना स्विंग मशीन पे आए थे। तो मेरी मशीन जो है वो सिंगर की है और मैंने कैंटीन से निकलवाई थी। मेरे एक जानने वाले थे, उनका था कि वो कर सकते हैं इस चीज को। उन्होंने मतलब खुद ऑफर दिया था कि तू इतनी अच्छी सिलाई करती है तो मशीन तेरे पास होनी चाहिए। तो उन अंकल ने जो है वो मुझे ये मतलब करके दी थी अरेंज। तो वरना मैं लोकल से लेती। अब ये उसी टाइम की बात है जब मैं 100 रुपए भी बचा रही थी। तो कुछ दिन के लिए मेरी सासू माँ की मैं मशीन जो है मेरे हस्बैंड से मैंने मंगवाई थी यहाँ पर कुछ दिन के लिए, जब मुझे कुछ सिलना था। तो वो जब मैंने सिल के फोटो वगैरह मैं लगाती रहती थी ना स्टेटस पे, तो उन अंकल के पास पहुंची, कहने लगे कि तूने सिला है। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैं ना कैंटीन से तुझे सिंगर वाली निकलवा देता हूँ और ये वाली लोकल रहने दे खरीदने को। तो उस टाइम पे ये आई थी लगभग 3400 की सिंगर की मशीन। अब इससे अलग एक क्वेश्चन आता है, सिंपल वाली मतलब ये मशीन है, कोई डिजाइनर वाली नहीं है, कि अगर हमें सिलाई नहीं आती सिंपल छोटे छोटे कामों के लिए, कि वो प्लास्टिक वाली मंगाए या ये वाली लें। तो उस प्लास्टिक वाली का ना मेरे को जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें मैं कुछ क्या ही सलाह दूंगी आपको। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर मशीन ले ही रहे हो तो ये वाली लो, सादी वाली लो, क्योंकि इसमें अगर कोई और भी चलाने लगे तो उसको भी चलानी आती है। और इन केस अगर कुछ बड़ा आपको सिलना पड़ जाए तो दूसरी मशीन थोड़ी लेने जाओगे, वो छोटी सी तो छोटा ही काम करेगी, ये वाली बात होती है। तो अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो मतलब सादी मशीन नॉर्मल साइज की ये वाली ही लो। और बाकी ब्रांडेड के चक्कर में पड़ने की इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती। मेरठ में तो जो लोकल बाजार है सिलाई मशीन का, सस्ती और अच्छी मशीन है, वहां पर खूब मिल जाती है, आप वहां से ले सकते हो आराम से। अब आता है कि यूट्यूब चैनल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है। एक तो वो शुरू करना चाहती हैं लेकिन उनके हस्बैंड और सास ससुर नहीं चाह रहे। मुझे नहीं समझ में आता अब इसका क्या ही जवाब दूं। कोशिश कर लो कन्विंस करने की, क्योंकि ऐसी कोई बात तो है नहीं। बाकी आप ये कर सकते हो अपना फेस दिखाए बिना उनसे पूछ लो कि मैं अपना फेस ना दिखाऊं, ऐसा चैनल बना लूं, तो वैसे कर लें। क्योंकि देखो व्लॉगिंग में पूरा परिवार कहीं ना कहीं कैमरे पे आ जाता है, तो परमिशन तो आपको उनकी मतलब उन्हें भरोसे में तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लो कोई टीचिंग का कर रहे हो या कोई क्राफ्ट वगैरह कर रहे हो, खाली हाथ हाथ उसमें दिख रहे हैं, उसके लिए तो आप उन्हें बना सकते हो कि भाई कुछ है तो है ही नहीं। मैं कहूँ तो मैं अपना फेस भी नहीं दिखाऊंगी, अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो फैमिली की मर्जी के बिना थोड़ी तो दिक्कत हो जाएगी स्टार्ट करने में, तो वो दिक्कत है। और दूसरी आती है जी, यूट्यूब चैनल की शुरू तो कर लिया लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करना, कि आज वीडियो जानी है इस झिकझिक से कैसे बाहर निकले, ये वर्ड लिखा हुआ है कि इस झिकझिक से बाहर कैसे निकले। तो देखो हम यूट्यूब पे अगर आए हैं पैसे कमाने के लिए, कारण अपना पहले टटोल लो कि आप अपने पैशन की वजह से आए हो। आप अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है जैसे मुझे, तो मुद्दा ही नहीं है कि आपके लिए काम ही नहीं है, आपको तो अच्छा लग रहा है आप इसलिए बना रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आए हो पैसे कमाने के लिए कि मुझे यूट्यूब से पैसे ही कमाने हैं इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर देखो पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी काम करोगे उसमें रेगुलरिटी देनी पड़ेगी। आपका मन हो या ना हो ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो सेम चीज यूट्यूब में है कि आपका मन हो या ना हो वीडियो आपको बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी जरूरी है, रेगुलरिटी के बिना आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर इसी में है कि चैनल ग्रो कैसे करें। एक ही थीम पर वीडियो बनाओ, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो नहीं बनानी है। एक ही थीम पर वीडियो बनाओ, लगातार बनाओ, एक निश्चित समय बांध लो कि हाँ इतने टाइम पर मुझे बनानी है। और दूसरी चीज कोशिश करो अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो अगर आप हफ्ता 10 दिन मतलब 10-15 वीडियो भी अगर एक सीरीज में और ठीक ठाक वीडियो बना रहे हो, आपकी आवाज सही है वीडियो में, पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है, कंटेंट अच्छा है और एक ही तरीके का है, तो आप जब 10-15 वीडियो बनाओगे ना तो आपका कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब खुद वायरल कर देगा और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो, आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगा हो, थोड़ी सी भी मन में शांति हुई हो किसी बात को सुन के कि हाँ आप सॉर्टेड फील करें, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही अगली वीडियो के लिए। बाकी हर संडे कोशिश पूरी रहेगी कि हम मिलें और बातें करें।